हरे कृष्ण। आप सभी को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद ही खास और विशेष तिथि माना जाता है। शास्त्रों की माने तो पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्र देवता माने जाते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने की स्थिति में होते हैं, जिससे चंद्रमा अपने पूर्ण कला में दिखाई देता है और सम सप्तक राजयोग बनता है। इसी कारण पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के दर्शन का विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे माघ पूर्णिमा के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही जानेंगे इस दिन की पूजा विधि के बारे में। घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन एक कार्य जरूर से करें, जो आगे आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आप सभी को माघ पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों या फिर सरोवर में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी कारणवश नदी में स्नान करना संभव ना हो तो इस दिन घर पर नहाने के पानी में गंगा जल या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान जरूर से करें, तब भी आपको इतना ही पूर्ण फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ पूर्णिमा पर स्नान दान ध्यान जप तप करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी दिन रविवार की सुबह 5:52 से शुरू होकर 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:38 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन रविवार रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त को माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू होकर सुबह 6:17 तक रहेगा। इसके बाद भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद स्नान को राक्षसी स्नान कहा जाता है। इसलिए हो सके तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान दान करें। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग और रवि पुष्य योग जैसे सुंदर और शुभ योग बन रही है। रवि पुष्य योग सुबह 7:11 से रात्रि 11:59 तक रहेगा, जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, संकल्प लें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। जल में काले तिल डालकर इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। कहते हैं माघ पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं और साधक को शुभ फल प्रदान करते हैं। विशेष रूप से इस दिन प्रयागराज में संगम स्नान को अत्यंत फलदायी माना जाता है। अगर आप वहां ना जा सकें तो घर पर रहकर स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान जरूर से करें। माघी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन जल फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। यदि पूर्ण उपवास संभव ना हो तो एक समय सात्विक भोजन करके भी व्रत को रखा जा सकता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को जल अर्पित जरूर करना चाहिए। माघ माह में श्री हरि विष्णु गंगा नदी में वास करते हैं, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जातक को श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। माघी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल किसी भी जल तीर्थ पर स्नान करें। पीले या फिर इस दिन उजले रंग के वस्त्र जरूर पहने। इसके बाद सूर्यदेव की साधना करते हुए तांबे के लोटे में जल अर्घ जरूर दें। इसके बाद घर के ईशान कोण या फिर अपने पूजा घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करें। उनका गुणगान करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का श्रवण करें। श्री सूक्त पाठ का भी श्रवण इस दिन जरूर करना चाहिए। इसके बाद श्री हरि के विशेष मंत्रों को पढ़ते हुए हवन इस दिन जरूर करें। पूजा के अंत में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करें। माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए पूरे दिन विधि विधान से व्रत रखें। शाम को उगते हुए चंद्र देवता को विशेष रूप से दूध और जल से अर्घ देना बहुत शुभ माना जाता है। इस पूर्णिमा की तिथि पर दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन आप तिल, गुड़, वस्त्र, घी, गाय, अन्न, धन आदि का दान कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा पर इन चीजों का दान करने पर तमाम तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। जीवन में शुभता और सौभाग्य बना रहता है।
तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। इस व्रत कथा में आप सभी को बताया जाएगा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कैसे कृपा होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत कथा को आप अवश्य सुने। इस व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक नगर में थनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पवित्रता और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने महात्मा के पास जाकर और उनसे पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। इससे अगर कोई भूल हुई है तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर और सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान न होना तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मन बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की, उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपन में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, परंतु फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने श्री गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल खिलाया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिवजी की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी, इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या और धन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापिस आना। दंपत्ति की पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और उसे
मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तब देवीदास ने सारी बातें बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। जब भी वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचा करो। हरे भरे रहे तो पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और अगर वह वाटिका जब सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई और इसने मुझे क्या दिया। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहाँ से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती शिवजी आए और देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा, तो वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन तभी उसने देखा कि पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई है, तो वह ये देखकर प्रसन्न हो गई और उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। और जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर पूर्णिमा की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।